हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 8 के एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन एग्जाम्पल 1, शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमें दी हुई है रेक्टेंगल, इसका हमें क्या बताना है कि इसके जितने भी एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं, ये सब राइट एंगल है, मीन्स कि 90 डिग्री के। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या है, ए बी सी डी इज राइट रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमें रेक्टेंगल एक गिवन है। तो हमने लिख दिया ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, हमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। और वन मोर थिंग, रेक्टेंगल में ये जो एंगल होता है ये हमारा 90 डिग्री का होता है, तभी तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस जाती हैं ये। ठीक है, तो हमें एक एंगल हम ले लेते हैं 90 डिग्री का। अब हमें सारे इसमें प्रूव करने कि बाकी एंगल जो हैं वो भी 90 डिग्री के हैं। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू में 90 डिग्री हमें प्रूव करने हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में हमें क्या करना है, देखिए हमें गिवन के जो है इसका यूज़ करके इसको हम प्रूव करेंगे। अब देखिए ये ए डी इक्वल टू बी सी हमें गिवन है, ठीक है, इक्वल है, और इसको हम पैरेलल भी कह सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल कहीं पे मिलती नहीं है। 90 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, कहीं भी ये आपस में मिलती नहीं है लाइंस, तो इनको हम पैरेलल भी कह सकते हैं। ए डी पैरेलल बी सी है। और इसके बाद ये जो ए बी लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट दोज लाइंस, देन द ये जो एंगल्स बनेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। अब देखिए अगर ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल है, ये जो इसके ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में जो दो एंगल्स बने हैं, विच आर एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, रीजन इसका हम सेम वही लिखेंगे, सेम द सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, मीन्स कि 180 के इक्वल होता है। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, टू लाइंस पैरेलल है, ए बी हमारे ट्रांसवर्सल है, और एक ही साइड पे ये जो दो एंगल ए और एंगल बी बने हुए इनका सम 180 के इक्वल होता है। एंगल ए हमें गिवन है 90 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एंगल बी हम 180 में से 90 को लेस करेंगे तो एंगल बी भी हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, किसमें, एक क्वाड्रिलेटरल में, एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो अब हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। और रीजन क्या होगा इन दोनों का, अपोजिट एंगल्स ऑफ opposite angles of parallelogram are equal। ठीक है, इक्वल होते हैं। अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो एंगल ए हमें क्या गिवन है, दिस इंप्लाइज एंगल ए इक्वल टू में 90 डिग्री है, तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है, तो अभी हमने फाइंड आउट किया एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू में 90 डिग्री, सो एंगल डी इज आल्सो 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना था, तो हमें यही प्रूव करना था बी सी और डी, ये तीनों एंगल्स हैं जो रिमेनिंग है वो भी 90 डिग्री है, राइट एंगल है। तो बस अब लिख देंगे रेक्टेंगल इज, यही शो करना था, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। बस यहाँ यही लिख देंगे लास्ट में।
तो ये हमने लिख दिया। जब 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया तो लास्ट में जो स्टेटमेंट हमें गिवन होती है प्रूव करने के लिए वो हमें लिखनी होती है लास्ट में, तो हमने यहाँ लिख दिया। तो अब सारे एंगल जितने भी हैं ABCD हमारे सारे 90 डिग्री प्रूव हो गए, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।